बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करना है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था कि उसको मैथमेटिकली हम उसकी डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना बाय ड्राइंग द इमेजिनरी लाइंस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो होप्स हो कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके हमने डिफरेंट केसेस को जो है वो डिस्कस करना है। लाइक अगर आप एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आप देख पा रहे हैं जी कि वो इस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये एरो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखें, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए, यानी आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, इसको मैं कंप्लीट एक सर्कल कंसीडर कर लूँ ना, तो दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल और सेंटर से बाहर तक जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियली आउटवर्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इसमें नोट करने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होती जा रही हैं वैसे वैसे ये फैलती जा रही हैं, जबकि सेंटर के करीब ये नज़दीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं तो मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, और जब ये नज़दीक होती हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, सेम केस है आपके पास अगर आप देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बट इसमें विद अ डिफरेंस कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड। इसके लिए मैं कहीं पे, यानी अगर आप एज ए एमसीक्यू इसको याद रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज़ रेडियली आउटवर्ड, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। बात समझ में आ गई, रेडियली इनवर्ड्स। अब देखें कि बिल्कुल उसी तरह से अलोंग द रेडियस ये क्या हो रही है, अंदर की जानिब आ रही है। यहाँ पे फील्ड लाइंस चूँकि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा ना, तो देखें जैसे जितना हम इसके दूर रखेंगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो मीन इंटेंसिटी कम होगी, और जितना नज़दीक रखेंगे तो फील्ड लाइंस आपस में कंसनट्रेट होती जा रही हैं तो मीन्स कि वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम केस है यहाँ पे भी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे रेडियली इससे बाहर निकल के इन्फिनिटी तक जाती हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रही हैं जी, रेडियली इनवर्ड आ रही हैं। तो बात आगे आगे वाली वही है कि नज़दीक अगर आप देखें तो जैसे जैसे फील्ड लाइन सेंटर के करीब आ रही हैं, यानी चार्ज के नज़दीक, तो ये आपस में मिलती जा रही है। इनके दरमियान का जो स्पेस है ये कम होता जा रहा है, तो मींस इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और जैसे ये दूर हो रही हैं, यानी दूर दूर हैं, तो इनके दरमियान का जो स्पेस है वो देखें तो वो आपके पास ज़्यादा है, यानी कि इनकी इंटेंसिटी भी कम है। बात समझ में आ गई है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच आर रेडियली आउटवर्ड, और दीज आर द फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच आर रेडियली इनवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दो पॉइंट चार्जेस की वजह से जिन पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उन बेस अपोजिट साइन है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की बात करें। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में शायद मैं बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो देखें, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है ना, ये अगर आप सेंटर वाली लाइन पे गौर कीजिएगा, ठीक है, देखें ये लाइन इधर जा रही है, तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो हटा दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव को छुपा दूँ तो देखें ये जो सेंटर वाली लाइन है ये इस चीज़ की रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें रेडियली इनवर्ड जा रही है। तो इस चीज़ से ये चीज़ हमें पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। इज़ दैट क्लियर? ओके। इस तरह से आपके पास ये फील्ड लाइंस जो है वो निकलती रहेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाती रहेंगी। याद रखिएगा कि जितनी फील्ड लाइंस आपसे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस आपके पास टर्मिनेट होनी चाहिए कि इस पे नेगेटिव चार्ज पे आके। जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
सात लाइनें पॉजिटिव से इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, तो टर्मिनेट भी वापस सात होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये और भी दरमियान में होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ये लाइन सेंटर में अगर आप देखें ना, तो सेंटर में ये तीन लाइंस को अगर आप देखें तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ये कम है, यानी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हैं सेंटर से, फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही हैं, तो इंटेंसिटी कम हो रही है। इस यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह ये है कि पॉजिटिव चार्ज की भी इंटेंसिटी और नेगेटिव चार्ज की भी इंटेंसिटी यहाँ पे ऐड अप हो जाएगी, इसलिए इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसी असेंबली हो, इस चीज़ को वो से याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ऐसी असेंबली हो कि हमारे पास दो चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस से आपस से सेपरेट हो जाएं और चार्जेस पे मैग्नीट्यूड बराबर हो बट उनका नेचर यानी उनके साइन अपोजिट हों, तो चार्जेस की ऐसी असेंबली को हम कहते हैं डाइपोल। दैट इज टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्ड आर डाइपोल। ठीक है जी, इस असेंबली को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो आप यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ दी इलिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आर डाइपोल, इसको भी आप यूँ भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ओके। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बात वो है डाइपोल क्या होता है, ये आपने याद रखना है, मैंने बता दिया। और एमसीक्यू के लिए बात क्या कि डाइपोल की वजह से या दो अपोजिट चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है यानी ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। एक बात। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलनी चाहिए उतनी ही टर्मिनेट होनी चाहिए नेगेटिव चार्ज के ऊपर, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं कहाँ पे आके, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस चूँकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो अगर आप देखें तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सेंटर में एक दूसरे को रिपल करती हुई गुजर रही हैं। सेंटर में अगर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज यानी फ़र्ज़ कर लें नेगेटिव चार्ज को मैंने रख लिया, तो जितनी फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने में लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला पॉजिटिव इसको खींचने में लगाएगा। तो दरमियान में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जिस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट बनेगी, यानी ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है, ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा होगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स को फॉर दीज टू पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। तो देखें हर एक सेक्शन में अपना अपना एक पॉइंट आता जा रहा है, उसको आपने फॉर द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डाइपोल की बात हुई और सेंटर में इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने की बात हुई, यहाँ पे सेंटर में जो है वो बात हुई कि जो फील्ड लाइंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। दूसरी चीज़ न्यूट्रल पॉइंट के कुछ पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को जो है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ज़ीरो कर लेंगी, उन पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, अब इससे अगर आप चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएं दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान, यहाँ तक अभी हमने सिंगल चार्ज की बात की है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास अब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है एक प्लेट के ऊपर यानी पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट। अगर आप सेंटर पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह से डायरेक्टेड हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, जबकि सेंटर में आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे कर्व हुई हुई हैं, तो इस फील्ड को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपके पास ये प्लेट्स इन्फिनिट होंगी तो देखें ज़रा, इन्फिनिट का मतलब ये है ना कि इसका कोई एंड नहीं होगा। तो जब एंड नहीं होगा तो इन्फिनिट प्लेट्स फिर उनके दरमियान हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट रहेंगी। एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि अगर प्लेट्स को कहीं पे आपसे ये पूछा जाता है कि इफ़ द प्लेट्स आर इन्फिनिट इन लेंथ तो क्या फ्रिंजिंग फील्ड बनेगी, तो नहीं बनेगी, क्योंकि इन्फिनिट का कोई एंड नहीं होगा। तो जब एंड नहीं होगा तो फ्रिंजिंग फील्ड नहीं बनेगी। अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ वाली प्लेट्स हैं तो इनके एंड पे जो फील्ड बनेगी वो फ्रिंजिंग फील्ड बनेगी, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। बात समझ में आ गई, याद रहेगी ये बात? ओके।
इन सारी डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की सूरत में आपको समरी बयान करते हुए कहता है कि आप इन सारे केसेस को अगर आप देखेंगे तो सारे केसेस में आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को कट नहीं किया है, ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर 2, फॉर द फील्ड लाइंस टू आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज। देखें कि अगर हम ये चाहते हैं कि फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से शुरू हों और इन्फिनिटी पे ही जाके कहीं ख़त्म हो रही हूँ, तो उसके लिए हमें चार्ज को सिंगल चार्ज रखना पड़ेगा। लाइक इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी से आगे तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखता है कि फॉर द फील्ड लाइंस टू आइदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। नंबर 2, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं 3 सॉरी, और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो लाइक जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ जी, इस केस में अब मैं देखना चाहता हूँ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा, तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या उनकी डायरेक्शन को बता रही होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटेंसिटी को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि किसी यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी मौजूद हैं। जितनी उनकी तादाद ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वही बात लिखता है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे दूर होंगी यहाँ पे ये वीक होगी। टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट इन लेंथ, यानी जहाँ पे भी ये आप यूँ समझ लें कि देखें ना, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये कम है। तो जहाँ पे भी अट्रैक्शन की बात आ रही होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये टेंडेंसी रखेंगी कि वो अपनी लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। सो दिस वाज योर टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में मिलते हैं जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।